व मिंबर रसूल पर जलवा फज़ उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वाला कुल्ली मन हुआ महबूबु व मर्दियुल लदई सलातन तबका व तदूमु बेदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना नबिय्यना व मौलाना आवाज़ बढ़ा आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन बिदवाम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 1:30 बजने को हैं। बड़े अच्छे अच्छे कलाम, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें और फिर नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन तावानी साहब की नकाबत, जो बेहतरीन आलिम दीन भी है, एक अच्छे अदीब भी हैं, एक अच्छे कातिब भी हैं और एक अच्छे नकीब भी हैं। आप हजरात को इतना पिलाया, इतना पिला रहे हैं उस वक्त से लेकर अब तक कि पीते पीते लोग मदहोश हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो जब है कि गीतों को संभाल ले साकी। ज़रात मुझसे पहले मुफ्ती साहब की तकरीर, उससे पहले सैयद साहब की नात नबी, तमाम सुन सुन कर आप हजरात ने अपने जहन को तरोताज़ा कर रखे हैं। बहुत अच्छा अंदाज है समात का। पहली बार मैं आपके इस दयारे हबीब में सीरत पाक के जलसे में हाजिर हुआ हूँ। मौला ताला से ये दुआ करता हूँ कि मौला जितने बंदे तेरे हाजिर हुए सुनने के लिए उसकी भी मग़फ़िरत फरमा और साथ साथ हम गुनहगार की भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की हाजिरियों को कबूल फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। मौजू के मुताबिक मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफ़ा आ जाएंगे और मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। हज़रात, मैंने कुरान करीम की वो आयत ततहीर आपके सामने पेश की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, मुस्तफ़ा आ गए। प्यार से बोलिए, मुस्तफ़ा आ गए, नूर आ गया और रोशन किताब आ गई, यानी कुरान, जिसे अभी आप सुन रहे थे कि कुरान था, कुरान है और कुरान, जोर से बोलिए ना, रहेगा। बहरहाल मैंने मुस्तफ़ा के आमद के ताल्लुक़ से और ये शेर जो आपने सुना कि मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा पेश किया।
सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह मदरसा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। थोड़ा तेजी से बोलिए ना। या रसूल अल्लाह ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। और या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया ना होता है ना साया नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है अहले नूर, तेरा सब घराना है नूर का। ज़रात कुरान मुक़द्दसा की वो आयत जो मैंने तिलावत की, चंद लम्हा मैं उस पर गुफ्तगू करूं कि मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। लेकिन कबल इसके कि आपने सबका साथ दिया है, बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो साथ लेकर कहीं रास्ते में न छोड़ देना। जब सबको साथ लेकर चले हैं तो मुझे नहीं न छोड़िएगा, बोलिए ना, नहीं छोड़िएगा। तो बराए करम मजमा आधा खामोश रहे बाएं वाला, और दाहिने वाले इस्लामी भाई एक बार आप कह दें सुभान अल्लाह। अब आप लोग जरा खामोश रहे, बायां वाले जितने इस्लामी भाई मोहब्बत के साथ एक बार कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा मजमा एक बार झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर आपके हवाले करूं, फिर उसके बाद देखता हूं अगर सुनने के मुंड में होंगे तो फिर मैं भी आगे बढ़ता चला जाऊंगा, वरना फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। जरा प्यार से एक बार मोहब्बत के साथ पहले कह दे सुभान अल्लाह। जलाले आतिशे बरके शहाब पैदा कर, जलाले आतिशे बरके शहाब पैदा कर, अदल भी कांप उठे वो शहाब पैदा कर। जलाले आतिशे बरके शहाब पैदा कर, अदल भी कांप उठे वो शहाब पैदा कर। और तू आमद इनकलाब का इंतजार ना कर, तू आमद इनकलाब का इंतजार ना कर। ऐसा सराम का मुसलमान अगर हो सके तो खुद एक इनकलाब पैदा कर। अब झूम कर मजमे से कोई एक आदमी नारा लगा ले, जिंदाबाद। मुस्तफा आ जाएंगे और जोर से बोलिए फैसला हो जाएगा। ऐशा के बाद से लेकर अब तक बैठे कुदरत ने क्या फैसला किया। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, उलमा आए, तकरीर किए, शोरा आए, नात पढ़े, नकीब आए, ऐलान किया, सब लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है। फैसला क्या हुआ? आखिरी वक्त है तकरीर खत्म होने का, आखिरी वक्त है जलसे के एहतमाम का। सब लोग मौजूद हैं। याद रखिए सिर्फ आप ही नहीं बैठे हैं, हम भी नहीं बैठे हैं, बल्कि यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल भी के मुकर्रम फरिश्ते भी मौजूद हैं। ये सब के सब मौजूद हो गए। जलसे का आगाज हो चुका है। जैसे ही आगाज हुआ, तिलावत शुरू हुई, फरिश्ते पुकारने लगे हलुम्मा 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 हलुम्मा, ए फरिश्ते आ जाओ आ जाओ।
सैसराम की सरजमीन पर सीरत मुस्तफा शुरू हो चुका है। आ जाओ सीरत मुस्तफा की इब्तिदा हो चुकी है। फरिश्ते भी आ गए, इख्तिताम का आलम है। अब कुछ फरिश्ते यहाँ रहेंगे, कुछ फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। अल्लाह जाने के बाद जब रब की बारगाह में ये फरिश्ते पहुंचेंगे, मौला कहेगा बता कहां से आए हो? मौला सैसराम की सरजमीन से आया हो, सीरत मुस्तफा की महफिल से आया हो, बता क्या है? मौला वहां पर तेरे बंदे सब बैठे हैं, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक बैठे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है। मेरे मामूद फैसला कर, बता क्या फैसला करूं? क्या कह रहे थे? मौला जितने बैठे हैं सब जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। जोर से बोलिए, सब जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। रब फरमाता है बता क्या मेरे बंदे ने मेरी बनाई हुई जहन्नम को देखा? नहीं मेरे महबूब, तेरी बनाई हुई जहन्नम को नहीं देखा है। अगर देखा नहीं और बचने की दुआ करता है, ए मेरे फरिश्तों बता अगर वो देख लेते तो क्या करते? ए मेरे महबूब सारी जिंदगी रोते रहते और तेरे जहन्नम से बचने की दुआ करते रहते। मेरे फरिश्तों बताओ उनकी मर्जी और क्या थी, उनकी रजा और क्या थी? तो मौला वो तेरे हबीब के सदके जन्नत चाह रहे थे। प्यार से बोलिए, वो जन्नत के तलबगार थे। वो मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदे ने मेरी बनाई हुई जन्नत को देखा है? नहीं मेरे महबूब, तेरे बंदे ने तेरी जन्नत को नहीं देखा है। बता अगर देख लेते तो क्या करते? मेरे महबूब सारी जिंदगी उसके नशे की होश में खोए रहते और सारी जिंदगी तड़पते रहते और यही कहते मौला जन्नत दे दे, मौला जन्नत दे दे, मौला अपने मुस्तफा के सदके जन्नत अता कर दे। फरिश्तों बता अब तेरी मर्जी क्या है, फैसला क्या करना है? तो रब कहने की जैसे ही कहता है तो फरिश्ते अर्ज़गुज़ार होते हैं मेरे माबूद फैसला यही कर दे कि जितने नेकूकार बैठे हैं उनकी मग़फ़िरत कर दे। जोर से बोल दीजिए, जितने नेकूकार बैठे हैं उनकी मग़फ़िरत कर दे। रब्बे काबा कहता है वो मेरे फरिश्तों मैंने तुम्हें पैदा किया है, तेरे दिल में इतनी हमदर्दी आ गई है, इतना रहम कर रहे हो उस पर, उसके परवाना निजात की तुम मेरी बारगाह में फरियाद कर रहे हो। लेकिन सुनो मेरा फैसला, सुन लो मेरा फैसला, सुन लो मेरा फैसला। मेरे माबूद क्या है तेरा फैसला? मैंने फैसला कर लिया, सबकत रहमती अलल गज़बी, सबकत रहमती अलल गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। जितने बैठे थे मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत कर दी है। जरा लहक के बोल दीजिए। और सरकार के सारे दीवाने बुलबुल की तरह चहक रहे हैं। जरा चहक कर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, मुस्तफा आ जाएंगे। जोर से बोलिए, मुस्तफा आ जाएंगे। रब्बे अकबर ने फैसला कर लिया। ए मेरे फरिश्तों सबकत रहमती अलल गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। मैंने गुनहगार जितने नेकूकार थे उन सब की मग़फ़िरत कर दिया है, गुनहगारों की भी मग़फ़िरत कर दिया है। फरिश्ते अर्ज़ करने लगते हैं मौला सबकी मग़फ़िरत क्यों कर दिया है? सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जितने बैठे हैं सब तो नेकूकार नहीं थे, उलमा की मग़फ़िरत किया है, मामला समझ में आता है। नाते नबी पढ़ने वाले की मग़फ़िरत की है, मामला समझ में आता है। नकीब की मग़फ़िरत की है, मामला समझ में आता है। एक आलिम की मग़फ़िरत की है, मामला समझ में आता है। हाफिज की मग़फ़िरत की है, मामला समझ में आता है। हाजी की मग़फ़िरत की है, मामला समझ में आता है। लेकिन वहां पर सब नेकूकार ही तो नहीं बैठे थे, वहां पर बेनमाजी भी बैठे थे, वहां पर बेरोज़ेदार भी बैठे थे, वहां पर जानी भी बैठे थे, वहां पर बड़े बड़े पापी भी बैठे थे। मौला नेकूकार की मग़फ़िरत किया तो किया, ये तो समझ में आया, लेकिन बदकारों की मग़फ़िरत क्यों किया? तो रब्बे अकबर ने फरमाया अरे बदकार तो था लेकिन मेरा रसूल आ गया, मुस्तफा आ गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुस्तफा आ जाएंगे, मुस्तफा आ जाएंगे। मुस्तफा आ गए।
जहां मेरे सरकार के सीरत के जलसा लोग कर रहे थे, वहां पर मेरा नबी आ गया, मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए। जब नबी आ गए तो सबकत रहमती अलल गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। अरे गुनहगार तो था, मगर मेरे रसूल की महफिल में जो आ गया था तो मैंने फैसला कर लिया जहन्नम से निकाल दिया जाए और फरिश्तों इन तमाम को जन्नत अता कर दी। अब आप हजरात के हवाले से मैं दो बात पूछना चाहता हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? तो जरा पूरा मजमा एक बार और हाथों को उठाकर कह दे, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा आ जाएंगे। अभी आपने तकरीर मुफ्ती साहब की सुनी, सारे दुनिया के जितनी कौमें थी, अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे, हर नबी की उम्मत कहने लगी हमारे नबी अफजल, हमारे नबी अफजल, हमारे नबी अफजल। कोई कहने लगा आदम अफजल है, कोई कहने लगे नूह अफजल है, शीश कहने के उम्मती कहने लगे मेरे नबी अफजल। हर अंबिया की उम्मती कहने लगे मेरे नबी अफजल, मेरे नबी अफजल, मेरे नबी अफजल। लेकिन जब सारे अंबिया मस्जिदे अक्सा में पहुंचे, सफे बांध कर खड़े हो गए, इमामत की जगह खाली है, इमामत की जगह खाली है, इमामत की जगह खाली है। एक तरफ उम्मती अलाप रही है हमारे नबी अफजल, हमारे नबी अफजल, हमारे नबी अफजल। यहाँ इमामत की जगह खाली है, इमामत की जगह खाली है, इमामत की जगह खाली है। मैंने आलम तसव्वुर में रब्बे अकबर से पूछा, ए रब्बे काबा, आदम आ चुके हैं, नूह आ चुके हैं, शीश आ चुके हैं, जकरिया आ चुके हैं, सुलेमानी शौकत मौजूद है, दाऊदी खिलाफत मौजूद है, इस्माइल का ज़बह ईसा मौजूद है, इब्राहिम मौजूद है, ईसा मौजूद है, मूसा मौजूद है। मौला इमामत क्यों नहीं होती? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो रब्बे काबा कहता, ए दुनिया वालों, अभी इमामत की जगह खाली है। सबके सब ये सोच रहे हैं इमाम कौन बनेगा, इमाम कौन बनेगा, इमाम कौन बनेगा। मस्जिद की दरो दीवार पूछ रहे थे इमाम कौन बनेगा, खिड़की पूछ रही है इमाम कौन बनेगा, मलाइका पूछ रहे हैं इमाम कौन बनेगा। अरे मुस्तफा आ जाएंगे, जोर से बोलिए, मुस्तफा आ जाएंगे, फैसला हो जाएगा। सरकार आला हजरत हसीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाही मदरसा पुकार उठे। अरे दुनिया वालों, तुम ये कहते हो, लेकिन आखिरी बात सुनो, न तुम्हारा न तुम्हारा, सबसे आला व औला, जोर से बोलिए, सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, अल्लाहुम्मा सैयदना व शफीना मौलाना बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला। दाहिने बाजू वाले, आप अभी इतना कमजोर हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो साथ लेकर कहीं रास्ते में न दम तोड़ देना, दम ना तोड़िए। अगर बैटरी आपकी रिचार्ज नहीं है तो मुस्तफा से कनेक्शन कीजिए, ईमान की बैटरी चार्ज हो जाएगा। यहाँ ईमान की बैटरी बांटी जाती है, मदीने पावर हाउस मौजूद है। जरा अल्लाह करे पूरा मजमा एक बार कह दे, या रसूल अल्लाह। हर कोई नबी की तारीफ करे, उलमा आए तो नबी की तारीफ करे, शायर आए तो अपने शेर में नबी की तारीफ करे। एक से एक शेर आपने सुना, एक से एक अदीबों के अदीब को आपने समाअत किया, लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं रब्बे अकबर पर कि उसने तो हर जगह अपने मुस्तफा की ही तारीफ की।
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और उसने जो शेर लिखा, उसने जो शेर पढ़ा, उसने जो मुस्तफा की तारीफ की, अब कोई जोर से बोलिए ना, नहीं कर सकेगा। ना किया था, न किया है, और ना कुछ लोग हैं नबी की अजमत को मिटाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये शेर कह दूं कि दुनिया वालों, तुम नबी की अजमत को मिटाना चाहते हो, लाख जलते रहे दुश्मनाने मुस्तफा, कम न होंगे कभी मदह खाने मुस्तफा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। जोर से बोलिए। चर्चा तेरा, आपने अच्छे अच्छे कलाम सुने हैं, दुनिया के इमामों के कलाम सुने हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। जोर से बोलिए, जोर से। मैं चुप हो जाऊं तो आप शुरू हो जाएं। अलम नशरह लका सदरक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ रसूल, हमने तो तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। जरा जोर से बोलिए, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐ रसूल, जिक्र करने वाला मैं, जिसका जिक्र करूंगा तू, शाम देने वाला मैं, लेने वाला तू, मुज़म्मिल की चादर देने वाला मैं, उस चादर में गुनहगारों को छुपाने वाला तू, मेरे प्यारे बुर्राक भेजने वाला मैं, नूरी सवारी पे सवार होने वाला तू। ए मेरे प्यारे, कलाम मेरा, अदा तेरी, किताब मेरी, ज़बान तेरी, रुबूबियत मेरी, और खत्मे नबूवत तेरी। ए रसूल, इबादत मेरी, और सारे नबियों के आगे इमामत तेरी। या रसूल अल्लाह, दोबारा फिर आइएगा। मोहब्बत के साथ एक बार कह ले सुभान अल्लाह। जरा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत अता फरमाए। मुस्तफा आ जाएंगे और कुफ्र का नंगा नाच नाच रहा है। ला तो उस्सा, ला तो मनात व हुबल व उस्सा की पूजा की जा रही है। पूरी कायनात में कहीं दूर दराज तक लफ्ज़ अल्लाह कहने वाला कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह कहने वाला जल्द नजर नहीं आ रहा। यही काबा जिसे तकद्दुस का नूर निगाह कही है, वही काबा जिसे पैगंबरों की सजदा। इसी काबे में लात व मनात की पूजा की जा रही है, उज़्ज़ा व हुबल को पुकारा जा रहा है, 360 खुदाओं की पूजा की जा रही है। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा है रब्बे काबा, अरे यहां तो पूजा तेरी होनी चाहिए, लात की क्यों हो रही है, मनात की क्यों हो रही है, उज़्ज़ा की क्यों हो रही है, हुबल की क्यों हो रही है, कैसर और किसरा के महल में इनकी पूजा क्यों हो रही है? तेरी पूजा होनी चाहिए थी, तेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो रब्बे अकबर ने फरमाया थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला, जोर से बोलिए ना, फैसला हो जाएगा। मेरे मोहम्मद के दीवानों, कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के आशिकों और सुन्नियों, एक खास बात बताने जा रहा हूं, जरा मचल कर कह दो या रसूल अल्लाह। आज हमारे घर में कोई औलाद पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो आज तो अजब माहौल हो गया है मेरा।
अजब माहौल हो गया है। कल घर में अगर बेटा पैदा होता था तो लोग उलमा के पास जाते थे, हुजूर मुफ्ती साहब किबला एक अच्छा नाम दीजिए, घर में बउआ पैदा हुआ है, मुफ्ती साहब किबला एक नाम दीजिए। इमाम साहब के पास जाते थे, इमाम साहब किबला एक अच्छा सा नाम दीजिए, बउआ पैदा हुआ है। पीर साहब के पास जाते थे, हुजूर घर में बच्चे की विलादत हुई है, एक अच्छा सा नाम दीजिए, मैं अपने बच्चे का नाम रख लूं। कल के लोग उलमा से मुखातब होते थे, अपने इमाम से मुखातब होते थे, अपने पीर से मुखातब होते थे। आज तो सब लोग अक्सर व बेशतर टीवी का दामन थाम लिया है, टीवी से पूछते हैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूं, तो कोई ललुआ रखता है, कोई कलुआ रखता है, कोई टिंकू रखता है, कोई बबलू रखता है, कोई ई रखता है, कोई ऊ रखता है। लड़की पैदा होती है, कोई कुमकुम रखता है, कोई ए रखता है, कोई पे रखता है। दुनिया वालों, इन तमाम नामों को छोड़ दो। अरे कुदरत ने फैसला कर दिया, बस एक नाम रखो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो एक नाम क्या है? जोर से बोलिए। इस नाम के रखने से फायदे क्या है? बात आ गई है जहन पे तो कह दूं, मेरे पैगंबर ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप के ऊपर सबसे पहला फर्ज ये है कि उनके नाम अच्छे रखो। हस्सनु अस्माउहुम, उनके नाम अच्छे रखो जी। ऐसा नहीं बाप सुबराती मियाँ है तो बेटे का नाम रमजानी मियाँ रखा, ऐसा नहीं कि बाप का नाम लल्लू है, बेटा पैदा हो तो नाम क्या रख दे। तो हमसे ज्यादा जी ये नाम मत रखो। मेरे नबी ने फरमाया क्या हर्ज है कि तुम्हारे घर में 2-3 मोहम्मद मौजूद हो। फरमाया अगर बच्चे की विलादत हो तो सबसे पहले अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखो। जोर से बोलिए, अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखो। इन नाम में भी कुछ रखा है क्या? इस नाम में भी कुछ रखा है क्या? खुदा की कसम नाम में भी बहुत चीज है। अल्लाह का कुरान कहता है वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम को जपो, अपने रब के नाम को जपो। कोई काम करने के लिए शुरू किया तो कहां से शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की जात से शुरू। तो ये नाम में भी कुछ रखा है। तो अल्लाह कहता है कि अरे नाम में ही सब कुछ है, नाम से जुड़ जाओ, जात से जुड़ जाओगे। नाम जपो, नाम बन जाएंगे सब। नाम जपो, नाम बन जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो साल भर जितना रोए उतना अच्छा। साल भर जितना रोए। आज अगर बउआ रोने लगता है फौरन मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए, मौलाना साहब देखिए ना आराम से सो रहे हैं। बाप रे बाप, 2000 रुपए इमामत में दिए मौलाना साहब को, लग रहा खरीद लिए। बहुत तजर्बा है। हिंदुस्तान की शायद तो ऐसी जगह है जहां ना पहुंचा हूं। इमाम साहब मेरा बच्चा रो है, अब सो रहे हैं। फिर हम कहा फूकिए। पीर साहब मोहल्ले में आ गए, बाबा आप क्या कर रहे हैं? बचवा रो रहा है, फूकिए। अच्छा हुजूर बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा तंग करता है, एगो तावीज लिख दीजिए ना। इनके घर में अगर किसी की बारात आ जाए तो बारात का तो आज टाइम रहता है 11 बजे दिन में, तो रात में आता 11:30 बजे। होता कि नहीं होता? वादा खिलाफी होती है कि नहीं होती? और रात में 11:30 बजे रात तक इमाम साहब जागे रहेंगे, बेचारे आराम करने लगते हैं। इमाम साहब समझ में नहीं आता, हमारे दरवाजे पर बारात लगी हुई है और आप सो रहे हैं। आपको पहले कह दिया था ना कि निकाह पढ़ना है। अबे तो तू दिन में बोला था कि रात में बोला था? दिन में बोला था कि रात में बोला था निकाह पढ़ने के लिए। दिन के 11 बजे बोला था, रात के 11:30 बज रहा है।
जी, बच्चा अगर रोए तो अच्छा है। बोलिए बोलिए, बच्चा रोए तो अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा कौमी व भी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, राज क्या है? राज बता दूं? राज बता दूं? तो जोर से बोलिए ना। साहबी ने पूछा तो मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, बच्चा रोता नहीं बल्कि रोने के अंदाज में 4 महीना तक अपने रब की किबरियाई बयान करता है। बाप दिन भर मजदूरी करके बेचारा सो गया, माँ थकी हारी सो गई, बच्चा जाग करके रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। फिर साहब ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 8 महीने बचे, ये 8 महीने में क्या होते? साल में 14 महीने होते है ना जी, वो 12 ही होता है यहीं पे। अच्छा, सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, फिर 8 महीने क्या होते? नबी ने फरमाया 4 महीना तक बच्चा फिर रोता नहीं बल्कि रोने के अंदाज में अपने पैगंबर पर दरूद पढ़ते रहता है। बच्चा रोता नहीं, रोने के अंदाज में अपने नबी पर दरूद पढ़ रहा है। ये तो 8 महीने हो गए, अब 6 महीना बाकी रहा, 4 बाकी रहा। जरा मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब 4 महीने क्या होते? मेरे आका ने फरमाया अब 4 महीना तक बच्चा रोते रहता है, अरब की बारगाह में अरीजा पेश करते रहता है, मेरे महबूब मेरे बाप गुनहगार हैं, उनकी मगफिरत कर दे, मेरा बाप गुनहगार है उसकी मगफिरत कर दे, मेरी माँ गुनहगार है उसकी मगफिरत कर दे, उसकी बख्शिश कर दे। यहाँ तक के बच्चा 4 महीना तक रोते रोते रब की रहमत को राजी कर लेता है। रब फरमाता है जा, मैंने तेरी वजह से तेरे बाप की मगफिरत कर दी है और तेरे माँ को भी हमने जन्नत अता कर दी। बोलिए औलाद रहमत है या सहमत? लेकिन बेटा पैदा होता है तो केक कटता है और बेटी पैदा होती है तो थोड़ा चेंज हो जाता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटी भी आई तो रो रो कर दुआ की है, माँ बाप की मगफिरत कर ली। बेटी हो या बेटा, माँ को दर्द दोनों का बराबर होता है। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे के नाम अच्छे रखवा, मेरे नाम पर रखो। जरा मचल कर बोलिए, ये खास बात बताने जा रहा हूं। अपने नबी के नाम पर रखो, दुनिया वालों के नाम पर नाम रखोगे तो कुछ ना पाओगे, और अगर अपने नबी के नाम पर अपना नाम रखोगे तो क्या पाओगे? जरा इसे सुन ले, कल सुबह में भी इसको थोड़ा सा बयान करेंगे, आधा आधा कर देते हैं, आधा इधर आधा उधर, थोड़ा अभी सुन लीजिए, थोड़ा कल सुबह में सुन लीजिएगा, और फिर बचेगा तो बाद में मुलाकात होगी तो पूरी बात होगी, है ना? तो नबी ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रखो। फरमाया या रसूल अल्लाह इसके फायदे क्या हैं? फरमाया कयामत का दिन होगा, जोर से बोलिए ना, कयामत का दिन होगा, हर लोग खुशी खुशी में होंगे, खुशी खुशी होंगे। हाँ, बड़ी हंस रहे हैं। उस दिन बहुत रोना आएगा। बोलिए रोना होगा कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, कहेंगे बाबा आदम मेरी मगफिरत कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लोग तौसीफ बयान करेंगे, फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। लोग वहां से मायूस होकर आएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, उनकी तारीफों तौसीफ बयान करेंगे, फरमाएंगे अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए ताकि मेरी मगफिरत हो जाए। वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू गैरी, ये तो खुद मेरे नफ्सी नफ्सी का आलम है, तुम किसी दूसरे के पास चले जाओ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब लोग से मायूस हो जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि सब ने तो सफे महेशरी में, अरे बोलिए ना,
मैं जानता हूं मेरी आवाज कोयल की जैसी कू नहीं है, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती। मेरा नबी तो दिल देखता है, वहां सूरत नहीं देखी जाती, वहां तो सीरत देखी जाती है। मुस्तफा सूरत नहीं देखते, मुस्तफा सबकी सीरत को देखते हैं। जरा मचल कर बोलिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि सबने तो सफे महेशरी में, मैं फिर आपसे कहूंगा हजरत, आप हजरत हमको नोट ना दीजिए, नबी के वास्ते थोड़ा सा होंठ दे दीजिए कि सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया सारे के सारे इनकार कर बैठे और सब यही कह बैठे नफसी नफसी इज़हबू इला गरी। अब सब परेशानी के आलम में है, मौला फंस गए, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। तो अचानक मशीयत का नकीब आवाज देता है, थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। सबके सब मैदान में परेशान है। जन्नत का दारोगा अर्ज करेगा, आ मोहम्मद, ए मोहम्मद आइए, आपको आपका रब बुलाता है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, आपको आपका रब बुलाता है। ये जन्नत की चाबी लीजिए और जन्नत में जाइए। बोलिए ना। अब सब के सब मैदान महशर में खुश हो जाएंगे। कौन? जिनका नाम नबी के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद। आवाज दे रहा है जन्नत का दारोगा, ए मोहम्मद आइए, आपको आपका रब बुला रहा है। जन्नत की चाबी लीजिए और हंसते जाइए। जब सब के सब दौड़ पड़ेंगे, एक जम्मे गफीर होगी, जिनके जिनके नाम नबी के नाम पर होंगे, सब के सब मौजूद हो जाएंगे। तो जन्नत का दारोगा अर्ज करेगा, अरे आप लोगों को नहीं बुलाया गया है, आप लोगों को नहीं बुलाया गया है, ये तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को बुलाया गया है, अमना के लाल को बुलाया गया है, अब्दुल मुस्तफा के लाडले को बुलाया गया है, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया गया है। अब लोग मायूस हो जाएंगे तो रब्बे अकबर आवाज देगा, ओ फरिश्तों क्या हुआ? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला मैंने तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को बुलाया था, ये सारे लोग पहुंच गए। अल्लाह कहेगा छोड़ दो, देखते क्या हो। अरे मुगालते में आ गए हैं ना, इन्हें ना देखो, ये देखो कि ये किनके नाम पर आए हैं। इन्हें ना देखो, छोड़ दो, ये देखो कि ये किनके नाम पर आए हैं। अरे थोड़ा इंतजार करो, ए जन्नत के दारोगा, रिजवान थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। जैसे ही नबी आएंगे फरमाएंगे, देखते क्या हो, जितने मेरे नाम पर नाम रखे हो आओ मेरे साथ। नबी सबको लेकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो बोलिए नाम में भी कुछ है कि नहीं? बोलिए ना, नाम में कुछ है या नहीं? बहुत कुछ है। इसलिए अपने बच्चे के नाम अच्छे रखो। एक बार बाबा से बुलंद झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफीअना
मौलाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुफ्तगू खत्म कर दिया है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। एक बात अर्ज कर दूं, नाम की बात आई है तो एक बात याद आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर दौड़ा है। कौम बनी इसराइल का एक शख्स था जिसको अल्लाह ने 100 साल जिंदगी अता की। कितनी? 100 साल जिंदगी। और 100 साल जिंदगी को उसने फिस्को फजूर में गुजार दिया। लेकिन एक बार वो तौरेत खोल कर देखा तो उसने ये देखा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नाम लिखा था। तौरेत में मोहम्मद लिखा हुआ था। तो जब ये नाम उसके निगाह के सामने आया तो उसका कलेजा मोहब्बत से भर आया और उस नाम को उसने चूम लिया। प्यार से बोलिए, उस नाम को चूम लिया। कौमे बनी इसराइल से है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी है, ये उनकी उम्मती है। नाम को चूम लिया। किनके? मेरे नबी के नाम को चूमा। 100 साल जिंदगी फिस्को फजूर में गुजारी। लोग जानते थे कि ये कितना शरीफ है, कैसा है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो लोगों ने उसके जनाजे को, उसकी लाश को शहर से घसीट कर शहर के बाहर कचरे के ढेर पर ले जाकर फेंक दिया। कचरे के ढेर पर ले जाकर के फेंक दिया। इतना गुनहगार इंसान है, इसकी कौन नमाज जनाजा पढ़ेगा, कौन इसको नहलाएगा, कौन इसको नया नया कपड़ा पहनाएगा। हटाओ, ले आकर ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा, ए जिब्रील, जाकर मेरे कलीम से कह दो कि मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है। मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है। वो फला कचरे के ढेर पर पड़ा है। जाकर कह दो मेरे मूसा कलीम से कि वो उसे वहां से मंगवाएं, उसे उठाकर लाएं, उसे गुस्ल दें, कफन पहनाएं और जो जो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे मैं उसे जन्नत अता कर दूंगा। जरा प्यार से बोलिए। आज अजब हाल है, हमारे मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग कहते दूध छोड़ो ना, कौन जाएगा उसके जनाजे में। अब बड़का आदमी अगर कोई मर जाता है तो पूरा मोहल्ला में ऐलान होता है, पेपर में ऐलान होता है, फलाना इंतकाल कर गया। तो जो बड़ा है, बड़ा से समझ रहे ना, इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इल्म से इंसान बड़ा छोटा होता है। लेकिन आज इल्म की बात भी नहीं, आज पैसा की बात है। जिसके पास पैसा है वो बड़ा है। वो कत्ल ही कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता, गरीब आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अमीरों का कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों का गरीब नवाज है। आज अमीरों का साथ देने के लिए लोग सैकड़ों तैयार हो जाते हैं। एक पड़ोसी गरीब आपका बिलक बिलक कर दम तोड़ देता है, इलाज के लिए पैसे नहीं, कोई जल्दी उसके जख्म पर मरहम लगाने वाला नजर नहीं आता। ए मेरी कौम के नौजवानों, सीरत का जलसा करते हो तो सीरत मुस्तफा को भी अपनाने की कोशिश करना। अगर 10 नौजवान इस सीरत के जलसे से खड़ा हो जाए और ये सोच करके उठे कि मैं अपने मुस्तफा की सीरत पर दम तोड़ दूंगा, जिस तरह हुसैन ने अपना आखिरी दम मुस्तफा की सीरत पे तोड़ दिया था, तो खुदा की कसम अगर 10 नौजवान ही अगर इस पर राजी हो जाएंगे, रब कबूल कर लेगा तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी।
और जलसा भी कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से आकर हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि आपका रब आपको सलाम कहा है और फरमाया है कि फला मोहल्ले में कचरे के ढेर पर उसके दोस्त का इंतकाल हो गया, लोगों ने फेंक रखा है, आप उसे उठा लाइए, उसे गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइए, जनाजे की नमाज पढ़िए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारा काम कर दिया, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह को भी ये बात हजम न हुई और आप सोचने लगे कि जो इंसान इतना गुनहगार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया कि उसे गुस्ल दिया जाए, उसे कफन पहनाया जाए, जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, फिर उसके दफनाने का इंतजाम किया जाए। मूसा कलीमुल्लाह सारा काम अंजाम देने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे परवरदिगार मामला मुझे समझ में नहीं आया, ए रब्बे काबा सब कुछ तो तू जानता है लेकिन मैं नहीं जानता, ए मौला आखिर राज क्या था, ए मेरे परवरदिगार आलम क्या था, सारी जिंदगी 100 साल तुझे फिस्को फजूर में गुजारा, आखिर कौन सी अदा तुझे पसंद आ गई कि तूने मुझे ये हुक्म दिया है। तो रब्बे अकबर ने फरमाया, ए मूसा अभी मेरा महबूब नहीं आया, अभी मेरा पैगंबर दुनिया में आया नहीं, बस मेरे महबूब का नाम देखा था तौरेत में। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अरे जब उनके आने से पहले मुस्तफा के नाम को देखकर चूम ले तो कौमे बनी इस्राइल की मग़फ़िरत हो जाए, और जब सुन्नी बरेली मुसलमान अगर सासाराम में रहकर अपने मुस्तफा का नाम चूम ले तो इसकी मग़फ़िरत क्यों नहीं हो सकती है? प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो रब्बे काबा से मूसा कलीमुल्लाह पूछने लगे, ए रब्बे अकबर मामला क्या है? तो फरमाया अभी मामला समझ में नहीं आता, तो ये मूसा थोड़ा इंतजार कर, मुस्तफा आ जाएंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। अरे जब वो ना आए थे तो उनके नामों की खैरात बांटी जा रही थी, आज तो उनके गुलाम बैठे, आज तो उनके गुलाम बैठे हैं। याद रखिए, मुस्तफा से अगर कोई इंसान दूरी कर ले, मुस्तफा से कोई इंसान दूरी कर ले, लाख वो नमाज पढ़ता हो, लाख रोजे रखता हो, लाख वो हज्जो ज़कात करता हो, लेकिन हुजूर की एक हदीस पेश कर दूं, आपके हवाले एक हदीस रसूल कर दूं। आज हम नमाज पढ़ते, 2 हदीस आप आ गई। अल्लाह की कसम ये बोलने के लिए मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन हमें लग रहा है मुस्तफा आ गए और फैसला। आज हर कोई कहता है जन्नती मैं हूं, जन्नती मैं हूं। जिसने नमाजें पढ़ ली दावा करता है जन्नती मैं हूं, जिसने रोजे ज्यादा रख लिए दावा करता है मोमिन मैं हूं, जिसने हज ज्यादा कर लिए दावा करता है मोमिन मैं हूं, जन्नती मैं हूं। जिसने महज तबलीग कर ली दावा करता है मोमिन मैं हूं, जन्नती मैं हूं। जिसने मस्जिदें बनवा ली दावा करता है जन्नती मैं हूं, मोमिन मैं हूं। जिसने गांव-गांव से लोगों को घेर घार कर मस्जिद में इकट्ठा कर लिया वो भी दावा करता है मोमिन। लेकिन याद रखो, ईमान ना नमाज में है, ईमान ना रोजे में है, ईमान ना हज में है, ईमान ना ज़कात में है, तो फिर ईमान है क्या? अमल। अमल ईमान में तक़वियत के बाइस बनते हैं और अमल ईमान में नुकसान के बाइस बनते हैं। लेकिन ईमान नमाज में नहीं है, ईमान रोजे में नहीं है, ईमान हज्जो ज़कात में नहीं है, तो फिर ईमान क्या है? तो अपने मुस्तफा से पूछो ईमान क्या है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए ना। तो सुन लीजिए,
नमाज आज बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि इतनी नमाज पढ़ते हैं कि चेहरे पर देखिएगा कि काला काला भेपर लाइट जलता है ना। एक बात बताइए, चेहरे पर नमाज पढ़ने से नूर होता है कि बदसूरती जाती है? बोलिए ना। चेहरे पे चेहरा चमकने लगता है, चमकता है कि नहीं? उलमा बयान करते हैं कि 40 दिन अगर जमात के साथ नमाज पढ़ लो, तकबीर भी ना छूटने पाए, तो जो खुदा से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तुम्हारा जाहिर भी चमक जाएगा और तुम्हारा बातिन भी चमक जाएगा। बोलिए चमकेगा? सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो, चमकाने वाले और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत। या रसूल अल्लाह, हम बदों पर भी बरसा दो, हम बदों पर भी बरसा दो। बरसाने वाले तो नमाज बहुत पढ़ लिए, लोगों को गांव से घर से घेर घाड़ कर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और जमा हो जाते हैं और दावा करते हैं मोमिन मैं हूं। लेकिन सरकार ने फरमाया याती अल्लाह से ज़मानुन यजतमऊना फिल मसाजिद व लैसा फीही मोमिन। अन करीब इंसानों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह की मस्जिदों में कसरत के साथ जमा होंगे, अल्लाह की मस्जिदों में कसरत के साथ जमा होंगे और मस्जिद में कोई कारोबार करने नहीं जाता, अल्लाह अल्लाह करने जाता है, अल्लाह की इबादत करने जाता है, उसकी तारीफ बयान करने जाता है, उसका जिक्र करने जाता है, कि कारोबार करने जाता है। अरे बोलिए ना, अल्लाह अल्लाह करने के लिए जाता है। आका फरमाए याती अल्लाह से ज़मानुन यजतमऊना फिल मसाजिद व लैसा फीही मोमिन। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अल्लाह की मस्जिदों में कसरत के साथ जमा होंगे और उनमें एक भी मोमिन, अल्लाह, एक भी मोमिन नहीं होंगे। ये बात कैसे आई? आका अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, एक शख्स आया और आका की शान में गुस्ताखी कर बैठा। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने तलवारें खींच ली। या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं इसके सर को कलम कर दूं। नबी ने फरमाया उमर रुक जा, अभी इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ है, अगर कत्ल कर दोगे तो लोग ताना देने लगेंगे कि अभी इस्लाम देखो ताकतवर भी नहीं हुआ है, और ये लोग आपस में ही कत्लो क़िताल करने लग गए। लिहाजा अभी रुक जाओ, छोड़ दो। हदीस पाक में आता है कि वो शख्स गुस्ताखी किया और हुजूर की तरफ पीठ करके चल पड़ा, सरकार की तरफ पीठ करके चला गया। बाअदब बागयूर मुसलमानों, अगर कुरान यहां मौजूद हो तो हम और आप इसकी तरफ पीठ करेंगे? बोलिए नहीं ना। पीठ कर दे तो ये अदब के खिलाफ है, और अगर तौहीन मुराद हो तो फिर वो मोमिन भी, बहुत बारीक बात, तो उसकी बेअदबी ना होनी चाहिए। अगर कुरान की बेअदबी कर दे तो वो मोमिन, और वो साहिबे कुरान की बेअदबी किया और सरकार की तरफ पीठ कर दिया। हदीस पाक में आता है कि वो मुड़ कर चला गया, उसके और आका के दरमियान कोई चीज आड़ न थी, वो जाने लगा। तो सरकार ने फरमाया इसे देख लो, इसे गौर से देख लो। उसके बाद मेरे पैगंबर ने उसके वज़ाक़त और उसके हयूला को बयान किया। उसकी आंखें कसी कसी थी, उसके गाल उभरे हुए थे, उसका पैजामा पिंडली तक उठा हुआ था और उसका सर मुंडा हुआ था, दाढ़ी घनी थी। ये था उसका वज़ाक़त और हयूला। नबी ने वज़ाक़त और हयूला को बयान किया और फिर उसके बाद अमाल। नबी ने फरमाया ये अमाल में कसीर होंगे, अमाल में कसीर होंगे। आखिरी जमाने में इससे एक कौम आएगी, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी जमाने में इससे एक कौम आएगी। किससे कह रहे हैं नबी? किससे? अपने सहाबी से कह रहे हैं। आखिरी जमाने में इससे एक कौम आएगी, ये नमाज बहुत पढ़ते होंगे, नमाज कसरत के साथ पढ़ेंगे,
आलम यह होगा कि इनकी नमाज को देखकर तुम अपनी नमाज कम पाओगे, अपनी नमाज को कम पाओगे। ये कुरान बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आलम यह होगा कि कुरान हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ये रोजे बहुत रखेंगे, लेकिन ईमान से ऐसे खाली होंगे जैसे तीर शिकार से खाली हो जाता है। याती अलन्नास जमानुन यज्तमिऊना फिल मसाजिद व लैसा फीही मुमिन। इंसान पर एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की मस्जिदों में कसरत के साथ जमा होंगे, लेकिन उनमें मोमिन एक भी ना होगा। तो महज नमाज तुम्हें मोमिन नहीं बना सकती, महज रोजे तुझे मोमिन नहीं बना सकते, महज हज व ज़कात तुम्हें मोमिन नहीं बना सकते। तो रब्बे काबा से पूछा गया, ए रब्बे अकबर ईमान क्या है? तो रब्बे अकबर ने फरमाया, सुन, तुम्हारे दरमियान मैंने अपना सोना मोहम्मद भेज दिया। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। तुम्हारे दरमियान मैंने अपना सोना मोहम्मद भेज दिया। अब अगर मुस्तफा से ताल्लुक अमली हो और ताल्लुक इल्मी हो और ताल्लुक हुब्बी ना हो तो मोमिन नहीं हो सकते। मुस्तफा से ताल्लुक कल्बी हो, ताल्लुक हुब्बी हो और ताल्लुक इश्की हो तो तुम मोमिन हो। जन्नत तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूं, मुस्तफा भी तुम्हारे। आज कुछ लोग गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, घूम करके आते हैं गांव में, कहते हैं चलिए ना अल्लाह के घर से अल्लाह के बंदे अल्लाह का पैगाम लेकर आए। बड़े मीठे अंदाज में भी बोलते हैं, करेया मोलेंगे जैसे लगेगा 40 साल पुरानी दोस्ती थी। और ले गए, कहा नमाज पढ़िए ना जन्नत मिलेगी, नमाज छोड़िएगा तो जहन्नम मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए कि नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है? अरे बोलिए ना। अगर नमाज पढ़ने से अगर जन्नत मिल गई होती तो 300 साल नहीं 600 करोड़ बरस सजदा किया है, जन्नत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन जन्नत में से निकाल दिया गया इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत ना थी। इसलिए रब्बे काबा ने कहा सारी इबादत को एक तरफ रखो और थोड़ा इंतजार करो, मुस्तफा आ जाएंगे। जोर से बोलिए, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। तो नमाज महज पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलती। आज हम भी यही सोचते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी और नमाज छोड़ेंगे तो जहन्नम। तो सारी जिंदगी नमाज यही सोच कर पढ़ते रह गए, तो हमारी इबादत जन्नत और जहन्नम के बीच घूमती रह गई। तो हमने नमाज पढ़ी सारी जिंदगी जन्नत की। ए मुसलमान, हम अपने रब की नमाज कब पढ़े? हम अपने रब की नमाज कब पढ़े? रब ने तो कहा कि मेरी इबादत कर, मेरी नमाज पढ़, और हम तो जन्नत की पढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हुजूर की एक हदीस आपको सुना दूं, जरा मोहब्बत के साथ एक बार कह दे, या रसूल अल्लाह। अन उमर इब्नुल खत्ताब, पढ़ दे जरा, बोलिए ना। और एक बार मोहब्बत के साथ कह दीजिए, सुभान अल्लाह। हदीस पाक ऐसे न सुनाओ, पूरा मजमा एक बार कह दे मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। अन उमर इब्नुल खत्ताब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तवस्सा फहसनल वज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जरा प्यार से कह दीजिए, अल्लाहुम्मा फ़्ताली। बोलिए ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती और तुम सोचते हो नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी। तो नबी की हदीस पर गौर करना। मेरे आका फरमाते, रावी हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, वो अर्ज करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान वुज़ू करे, क्या
क्या करे? वजू करे। फाहसनल वजू, और अच्छे तरीके से वजू करे। आज तो अजब हाल है, जुमा में भी इतनी ताखीर से लोग पहुंचेंगे जब इमाम साहब तकबीर पुकारने लगेंगे अल्लाहु अकबर, जल्दी हटो ना रे, जमात खड़ी हो गई, अभी हम भी वजू नहीं बनाए। और आज तो हाल ये है कि हमारे नौजवान तो माशाअल्लाह, हमारे ज़ईफ बूढ़े बूढ़े चाचा दादा नाना की उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों को भी अभी सही तरीके से वजू बनाने का ढंग नहीं है। अल्लाह ताला हमें वजू सही ढंग से बनाने की तौफीक अता फरमा दे। और अगर उसके मसाइल मालूम ना हो तो हमारे सुन्नी अकायद के उलमा से पूछकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आज घर में पानी मौजूद है, मस्जिद में पानी मौजूद है, फिर भी नमाज नहीं रहती। बहरहाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजू करो तो अच्छे ढंग से वजू करो। फाहसनल वजू, जब वजू कर लो, सुम्मा काला अशहदु अल्ला इलाहा, जोर से बोलिए ना, इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जर लगा लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो ज़र्ब है, ज़र्बे जारी लगाइए और ज़र्बे कल्बी लगाइए। ये वो ज़र्ब है कि अगर दिल में अगर थोड़ा सा भी कीना होगा तो खुदा अपने हबीब के सदके उस कीने को निकाल करके मुस्तफा का मदीना बना। यही ज़र्ब लगाया कीजिए, रात की तारीकियों में एक कोने में बैठ जाया कीजिए और लगाया कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने कल्ब पे मारा कीजिए। ये जब जाहिरी कल्ब मर जाएगा और बातिनी कल्ब जब पैदा हो जाएगा तो जब निगाह झुकाओगे मुस्तफा का दीदार होगा, और जब मुस्तफा का दीदार होगा तो मुस्तफा के जलवे में रब का जलवा भी नजर आ जाएगा। ये ज़र्ब लगाया कीजिए और पढ़ा कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते हैं मन काला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद बंदा मोमिन ये पढ़ ले मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सुम्मा काला, फिर वो इंसान पढ़ ले क्या, अल्लाहुम्मा जाअलनी मिनत तव्वाबीना व जाअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। जरा झूम कर कह दीजिए, ए अल्लाह मुझे बना दे पाक साफ रहने वालों में से। अल्लाह पाक है और पाक को पसंद करता है। अल्लाह पाक है, पाक को पसंद करता है। तो अल्लाह कहता है कि ये दुआ कर, ए रसूल तेरी उम्मत अगर दुआ कर ले क्या, ए अल्लाह बना पाक साफ रहने वालों में से और मुझे बना दे तौबा करने वालों में से, तो क्या होता है इसका नतीजा अब बयान कर दूं? तो जरा मोहब्बत के साथ एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो आका फरमाते फतिहत लहू समानियतु अबवाबुम मिनल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे मोमिन के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है जिस दरवाजे से चाहे मुस्तफा का गुलाम जन्नत में दाखिल। अभी नमाज नहीं पढ़े थे, तकबीर नहीं पुकारा था, रुकू नहीं किए थे, सुजूद नहीं किए थे, अल्लाह ने जन्नत के दर। मुस्तफा की मोहब्बत रखिए, इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत यहां भी काम आती है और जमीन के ऊपर कब्र तक बाप की मोहब्बत काम आती है। और जहां बाप की ममता दम तोड़ देती है तो वहां से मुस्तफा का प्यार काम आता है।
मैदाने महशर में भी यही हाल होगा। हम परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, हर तरफ से लोग मायूस हो जाएंगे। ये मेरे माबूद अब क्या होगा? लोग बिलक रहे होंगे। एक आवाज मैदाने महशर में गूंज रही होगी, अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, प्यास 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 प्यास। हर लोग चिल्ला रहा है पानी मिल जाए, पानी का कतरा मिल जाए, लेकिन पानी कहाँ नसीब। किसी को एक कतरा पानी तक मैसर नहीं कि अचानक। अब आप बोलिए, मैं खामोश हो जाऊं? जोर से बोलिए। आखिरी बात आपके हवाले कर रहा हूं, लहक के कह दीजिए, पूरा मजमा एक बार चहक के कह दे, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, ए अल्लाह, हर तरफ मायूसी ने साथ थामे रहा, हर तरफ से मायूस हो चुके। अब क्या होगा कि अचानक मैदाने महशर में एक शोर बरपा होगा कि वो देखो आ गया। बोलिए 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 बोलिए। अरे वो देखो आ गया। अरे कौन आया? आने वाला आ गया है, आमना का लाल आ गया है, अब्दुल्ला का बेटा आ गया है, अब्दुल मुस्तफा आ गया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। अरे ना घबरा, थोड़ा इंतजार कर, मुस्तफा आ जाएंगे। थोड़ा इंतजार कर, मुस्तफा आ जाएंगे। और जोर से बोलिए, और फैसला हो जाएगा। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है और वो पाक को पसंद करता है। आज नौजवान लोग ज्यादा मस्जिद में दाखिल नहीं होते, कहते हैं अभी तो हम नापाक है ना मौलाना साहब, आप जाइए ना। हाँ बोले, है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। अगर आप फिर बोलना बंद कर दीजिएगा तो मैं अस्सलाम वालेकुम करके चला जाऊंगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह पाक है। देखिए, हम हर जुमले पर बोलेंगे और चुप हो जाएंगे तो आप बोलिएगा, वरना हम बंद कर देंगे। हम बहुत अजब आदमी हैं। इश्क अगर एक तरफ से हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ से हो तो आज लोग दुनिया का इश्क करके इतना लुत्फ अंदोज होते हैं। खुदा की कसम, मुस्तफा से इश्क कर लो तो सारी जिंदगी लुत्फ अंदोज होते रहोगे। अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, नबी की औलाद पाक है, नबी का यदुल्लाह वाला गोरा गोरा हाथ, नबी का जुल्फ़े अंबर, जुल्फ की बात आई। आज लोग मांग निकालते हैं। कोई इंसान अगर बीच से मांग निकालता है तो कहता है फलानवा का स्टाइल है, कोई कहता है फलानवा का स्टाइल है। देखो ना, हमारा दवा होकर के झोंटा रखा है। याद रखिए, जुल्फ रखना नबी की सुन्नत है। जुल्फ रखना नबी की सुन्नत है, और बीच से मांग निकालना नबी की सुन्नत है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे पैगंबर मांग निकालते, जुल्फ में कंगन लगाते तो बीच से मांग निकालते। एक दफा की बात है, इश्क की बात देखो। ये तो हम इश्क करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। मुस्तफा से मुस्तफा का रब कितना मोहब्बत करता है। मेरे नबी कंगन लगा रहे हैं, जुल्फ़े अंबर को सीधी किया, जुल्फ़े अंबर रुख पर आकर के नकाब डाल दिया। अल्लाह का कुरान कहने लगा, और अल्लाह कहने लगा, वद्दुहा वल्लैल, ए रसूल तेरे जुल्फ़े अंबर की कसम के रात हो गई। प्यार से बोलिए ना,
आज अगर दुनियावी आशिक को किसी को चोट लगती है तो उसका महबूब कहता है तुझे चोट लगी दर्द मुझे होता है। कोई नबी को तकलीफ देता है तो तकलीफ रब्बे काबा को होता है। ए लोगों, जुल्फ़े अंबर पर नबी ने कंगन लगाया, चेहरे को ढाक लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैल, ए रसूल तेरे जुल्फ़े अंबर की कसम के रात हो गई। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, जरा तरफ के बोलिए, जरा जवानी पैदा कीजिए तो थोड़ी देर और बोल लें, जरा मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। तो नबी जब जुल्फ में कंगन लगाते थे तो बीच से मांग निकालते और दोनों तरफ जुल्फ़े अंबर आकर के झूल जाता। तो जब इधर जुल्फ़े अंबर आता तो कान के पास कान की लौ तले आकर के ऐसे मुड़ जाता तो सीधे आता और ऐसे गोल हो जाता। तो लाम कैसे लिखते हैं? ऐसे सीधी करके ऐसे गोल कर देते हैं तो क्या बन जाता? जोर से बोलिए ना, लाम। तो जब नबी जुल्फ़े अंबर में कंगन लगाते और बीच से मांग निकालते तो जुल्फ दोनों तरफ झूलता। इधर आता तो एक लाम और इधर आ गया क्या लाम हो गए? जोर से बोलिए ना, दो लाम हो गए। पीछे है की सूरत इख्तियार कर लेता और बीच से जो मांग निकालते मेरे नबी तो अल्लाह की सूरत बन जाती, लफ्ज़ अल्लाह लिखा जाता था। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया है कि लैलतुल कद्र में है मतलइल फज्र। अरे मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जोर से बोलिए। तो नबी का जुल्फ़े अंबर, बोलिए ना, नबी पाक है। नबी का जुल्फ़े अंबर, नबी का गोरा गोरा पांव, नबी का यदुल्लाह वाला गोरा गोरा हाथ। नबी पाक है, नबी के सहाबा पाक है, नबी की अदा पाक है, नबी का जुल्फ़े अंबर पाक है, नबी की चश्माने रहमत पाक है, नबी की जबान पाक है। इसलिए कि जबान इनकी नहीं, नबी की जबान लिसानुल्लाह है, नबी का हुक्म अमरुल्लाह है, नबी की शफ़क़त रहमतुल्लाह है, नबी की नूरानियत नूरुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का कौल ला इलाहा, नबी का कौल ला इलाहा इल्लल्लाह है और नबी का सारा वजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। बहुत देर के बाद नजर आए। हाँ जैसे ही दुरुस्त है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अरे कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए। अब न बोलिएगा तो कब बोलिएगा? अरे नबी की बारगाह में बेज़बान कंकड़ बोल रहा है, बंद मुट्ठी में नबी की बारगाह में बोलने लगा। जब एक कंकड़ बोल रहा है तो मुस्तफा का गुलाम कितना बोलेगा? ये एक बोल रहा है, ए आका हम तो दुनिया के हर बद मजहबों से कहते हैं अरे थोड़ा इंतजार कर, मुस्तफा की रहमत इनको अपना लेने दे, मुस्तफा आ जाएंगे, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। यही आरज़ू है मेरी, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इलाही रौनक के इस्लाम का सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर और नक्शे इस्लाम उभर जाए, जली हो जाए हर मुसलमान हुसैन इब्ने, जोर से बोलिए, हुसैन इब्ने अली हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मसलक के आला हजरत
फाइंदाबाद वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। अस्सलामु अलैकुम।